दोस्तों विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड यानी जीवन की उत्पत्ति अपने आप हुआ है। मतलब अगर विज्ञान की मानी जाए तो सृष्टि या ब्रह्मांड के निर्माण में भगवान की कोई भूमिका नहीं है। असल में भगवान है या नहीं, ये एक ऐसा बहस है जिसका कोई अंत नहीं है। ना ही भगवान को प्रमाणित किया जा सकता है और ना ही भगवान को गलत साबित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों कभी आप अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने घर को देखना, और जब आप अपने घर को देख रहे हो उस वक्त अगर कोई आपसे आकर कहे कि आपका घर किसी ने बनाया नहीं बल्कि यह अपने आप बना है, तब आप क्या कहोगे? तब आपका जवाब होगा कि मेरा घर अपने आप नहीं बना, इसको मिस्त्री और मजदूरों यानी इंसानों ने मिलकर बनाया है। अब सामने वाला बंदा कहता है कि साबित करो इसे इंसानों ने बनाया है, तो आप कैसे साबित करोगे? तो दोस्तों इसे साबित करने के लिए बस एक शब्द काफी है और वो है अरेंजमेंट यानी व्यवस्था। दोस्तों व्यवस्थाएं कभी अपने आप नहीं बन सकता। आपके घर के पहले नींव खोदी गई ताकि घर को मजबूती मिले, फिर उसमें ईंटों और सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, हर दीवार बिल्कुल सीधा बनाया गया, अंदर जाने और बाहर जाने के लिए दरवाजे, हवा आने जाने के लिए खिड़कियां बनाई गई, छत के खुले हिस्सों पर लोहे की रेलिंग लगाई गई ताकि कोई छत से नीचे ना गिर जाए, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। ये सब व्यवस्था ही तो है। अगर आपका घर अपने आप बनता तो शायद ही इतना व्यवस्थित यानी अरेंज्ड होता, क्योंकि व्यवस्थाएं अपने आप नहीं बन सकता। अब आप नेचर की तरफ देखें, क्या आपको इसमें कोई व्यवस्था नहीं दिखता? हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन हमें देता है। क्या ये कोई व्यवस्था नहीं है? हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है जिससे मौसम बदल सके। गर्मी पड़ती है तो समंदर से पानी भाप बनकर बारिश होती है और सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझती है। ये सब कितना शानदार व्यवस्थाएं हैं। निश्चित ही ये व्यवस्थाएं अपने आप नहीं बन सकती। जिस प्रकृति ने ये सब बनाया उसे आप भगवान, गॉड, अल्लाह कुछ भी कह सकते हो, यह आपकी मान्यता पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों फिर सवाल उठता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? भगवान कहाँ से आया? हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आज संडे है। संडे के दिन हमारे इस चैनल पे आपको टॉपिक से हट के आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो देखने को मिलेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है, अगर हमें भगवान ने बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है जिसका डायमीटर लगभग 13,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से करीब 17 गुना बड़ा ग्रह नेपच्यून है। हमारे सौर मंडल के एक और ग्रह शनि हमारे पृथ्वी से लगभग 760 गुना बड़ा है। इसके बाद आप बृहस्पति को देखिए, यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1300 पृथ्वी समा सकती है। इसके बाद आता है सूर्य, यह हमारा सौर मंडल का तारा है और इसमें समा सकती है 1,30,000 पृथ्वी। है ना हमारा सूर्य बहुत बड़ा? लेकिन अगर आप सूर्य की तुलना सीरियस नाम के तारे से करें तो आपको सूर्य भी छोटा दिखाई देगा। लेकिन सीरियस सबसे बड़ा तारा नहीं है, उससे भी बड़ा है पोलस। लेकिन ब्रह्मांड में पोलस से भी बड़ा तारा मौजूद है, आर्केट्रस। लेकिन उससे भी बड़ा है एल्डेब्रन। एल्डेब्रन से भी बड़ा तारा है राइजोल। लेकिन अंत यही नहीं है दोस्तों, राइजोल से भी बड़ा तारा है जो कि हाइपर जायंट की श्रेणी में आता है, वो है पिस्टल स्टार। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। न जाने कितने ही अरबों खरबों तारे सिर्फ हमारे गैलेक्सी यानी आकाश गंगा में है। दोस्तों ये हमारा गैलेक्सी मिल्की वे। यहाँ से आप देखोगे तो आपको पृथ्वी लाख गुना जूम करने पर भी नहीं दिखाई देगा। पर दोस्तों अभी बात खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी ही न जाने कितने अरबों खरबों गैलेक्सी है जिनमें न जाने कितने तारे, सूर्य, ग्रह समाये हुए हैं। इन सब से मिलकर बना है हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। ये देखिए, ये है हमारा ब्रह्मांड। कितना बड़ा, विशाल, या आप जो भी कहें, आपके शब्द कम पड़ जाएंगे इनके विशालता और व्यवस्था को बयां करने के लिए। ये है हमारा ब्रह्मांड। खैर दोस्तों अब हम उसी बात पर आते हैं कि अगर हमें भगवान ने बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? तो दोस्तों इसका जवाब देना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी जवाब बड़ा ही आसान और सीधा है। देखो, अगर आप किसी गधे को ये सिखाओगे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब कैसे बनाया तो वो नहीं सीख पाएगा। अगर आप गधे को ABCD सिखाओगे तो वो इन 26 अक्षरों को नहीं सीख पाएगा। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड के विशालता और व्यवस्था के सामने हम सब गधे हैं। हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि भगवान क्या है और उसने सृष्टि की रचना क्यों की है। भले ही भगवान ने हमें सभी जीवों से ज्यादा समझदार बनाया है, लेकिन भगवान ने हमें इतनी समझदारी नहीं दी कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सके। खुद को गधा कहलवाने पर बुरा मत मानना मेरे दोस्त, पर सच कहूँ तो कहीं ना कहीं हम गधे से भी ज्यादा गए गुजरे हैं, क्योंकि हम भगवान को लेकर आपस में ही लड़ते रहते हैं। हर धर्म के लोग कहते हैं कि मैं अपनी धर्म की रक्षा कर रहा हूँ,
अपने भगवान की रक्षा कर रहा हो। अबे तू उसकी रक्षा कर रहा है जिसने इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया। अबे तेरी इस सृष्टि में हैसियत ही क्या है? बस एक कीटाणु है तू, कीटाणु। तुझे क्या लगता है जो पल भर में तुझे खाक बना सकता है उसे तेरी रक्षा की जरूरत है? कोई कहता है यहाँ राम मंदिर बनेगा, कोई कहता है नहीं यहाँ मस्जिद बनेगा। अबे कीटाणु हो, नहीं जरूरत है उसे तुम्हारी मंदिर या मस्जिद की। नहीं आएगा वो तुम्हारी मंदिर या मस्जिद में रहने। वहाँ कोई अनाथ आश्रम बना लो भाई, बेसहारा बच्चों को सहारा मिल जाएगा और तुम्हारी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। मुस्लिम हिंदुओं को काफिर बोलता है और हज पर चला जाता है। हिंदू अल्लाह को कोसते हैं और तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। हद है यार, तुम उसी की पूजा करते हो, उसी की फरियाद करते हो और उसी को गालियाँ भी देते हो। भगवान, गॉड, अल्लाह पता नहीं ये है भी या नहीं, लेकिन अगर है तो ये सब अलग अलग नहीं है। ये एक ही जन के नाम है जो तुम लोगों ने रखे हैं। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया, तुम लोगों ने ये नाम रखे हैं और फिर उन्हीं नामों को लेकर दंगे करने लग जाते हो और खुद को गधे से ज़्यादा समझदार होने का दावा करते हो। भाई भगवान को ना तेरे मंदिर की ज़रूरत है, ना तेरी मस्जिद की, ना तेरे गुरुद्वारे की, ना तेरे चर्च की। ना उसे तेरी पूजा पाठ की ज़रूरत है, ना तेरी नमाज की। ना उसे तेरी चद्दर की ज़रूरत है, ना तेरी चढ़ावे की। उसी की बनाई गंगा की जल तू उसी पर छिड़कता है और उसी की बनाई प्रकृति से फूल तोड़कर तू उसी को चढ़ाता है और सोचता है कि अब भगवान खुश हो जाएगा। नहीं भाई, वह नहीं होगा खुश, बिल्कुल नहीं होगा। वो खुश तब होगा जब तू भगवान की पूजा करके उसी की बनाई मुसलमानों को नहीं कोसेगा, या तो नमाज अदा करके उसी की बनाई हिंदुओं को भी प्यार और सम्मान से देखेगा। वो तब खुश होगा। जब तू उसके हर माने जाने वाले स्वरूप के सामने अपना सर झुकाएगा, वो तब खुश होगा। फिर चाहे वो स्वरूप अल्लाह का हो, चाहे भगवान का हो, चाहे वाहेगुरु का हो, चाहे गॉड का हो। क्योंकि भले ही वो स्वरूप इंसानों की कल्पना हो, लेकिन है तो उस परमात्मा को याद करने का जरिया ही। अब कुछ बातें ऐसे हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर नहीं कर पाया। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तभी मैं इसके दूसरे पार्ट को बनाऊंगा और उन बातों को शेयर करूंगा। नहीं तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।